राधा 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 राधा। जय श्री राधे श्याम। श्री राम वृंदावन की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। देखिए, जो एक प्रेमी भक्त है, प्रेमी भक्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसे अपने प्रभु से प्रेम होता है और वही वास्तविक में प्रेमी भक्त होता है। क्योंकि उसका प्रेम केवल ये नहीं होता कि बस प्रभु की सेवा करी, अपनी जिम्मेदारी जो प्रभु के प्रति है वो करी और हो गया। नहीं, प्रेमी वो होता है जो हर क्षण अपने प्रभु का चिंतन करता है, जो हर समय डूबा रहता है उनके प्रेम में, उसे प्रेमी कहते हैं। वही वास्तविक में प्रेमी है। जो अपना सारा जीवन समर्पित कर देता है अपने प्रभु के लिए, उसे ही प्रेमी कहा जाता है। अब प्रेमी कुछ करे या ना करे, वो प्रेम करे उसके लिए इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि उसका जो पूरा जीवन है वो तपस्या हो जाता है। एक प्रेमी भक्त का पूरा जीवन तपस्या हो जाता है। एक भक्त का जो जीवन है, उसका जीवन एक यज्ञ के समान होता है और उस यज्ञ में वो अपने पल पल की जो सुख की आहुति जो है वो उस यज्ञ में देता है। हर पल का जो उसका सुख होता है उसकी आहुति दे देता है। वो किसमें? उस यज्ञ में। वो नछावर करता है पल पल अपना सुख, और इसीलिए उसे भगवत रसिक देव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने सुखों की आहुति दे देता है और उसका जीवन एक यज्ञ के समान होता है। उसे हर क्षण अपने केवल प्रभु का ही चिंतन रहता है और वो हर समय डूबा रहता है अपने प्रभु के प्रेम के लिए। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवत रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। जब तक हम खुद ही रसिक नहीं होंगे तब तक हम कैसे किसी एक भगवत रसिक को समझ सकते हैं। कहा जाता है संत क्या होते हैं, एक भगवत रसिक क्या होता है। कौन है रसिक जन? कैसे बना जाता है रसिक जन? तो बनकर देखिए। रसिक जन जिस स्थिति में रहते हैं, कैसी स्थिति? आपके लिए दयनीय हो सकती है लेकिन उनके लिए नहीं। आपकी नजरों में वो स्थिति दयनीय हो सकती है लेकिन उनके लिए नहीं। वो हर क्षण अपने प्रभु के प्रेम में डूबे रहते हैं। जो आनंद उनके जीवन में होता है वो कोई नहीं समझ सकता। वो कौन समझ सकता है? जो स्वयं रसिक हो। बार बार कह देते हैं, कहने से रसिक नहीं होते। रसिक वो होते हैं जो अपने हर एक सुख की आहुति दे देते हैं। हर पल हर एक सुख की आहुति कहाँ दे देते हैं? यज्ञ में। कि मैं नौछावर करता हूं ऐसे हर सुखों को जिसमें मेरे प्रभु का चिंतन ना हो। मुझे ऐसे सुखों की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सुखों की, ऐसे धन की, ऐसे संपत्ति की मेरे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है जिसमें मेरे प्रभु का चिंतन ही ना हो। कहाँ डूबा था मैं? एक भगवत रसिक होता है, उसे याद आ जाता है।
उसे याद आ जाता है कि कहाँ डूबा था मैं आज तक। एक समय ना, एक आपके और हमारे सबके जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है, और कई बार आता है, जब इस संसार की कटुता का हम अनुभव करते हैं, जिन्हें हम अपना कहते हैं, जिन्हें हम अपना मान कर बैठे हैं, उनके लिए जब हम बहुत ज्यादा कुछ करते हैं और जब उन्हीं के द्वारा कटुता का अनुभव होता है, तब समझ में आता है कि हाँ, आज तक समय नष्ट किया। और सबसे बड़ी बात, आपको हर समय ये कटुता का अनुभव कई बार ये प्रभु ही तो करवाते हैं। जब कहते हैं कि प्रभु सब कुछ, बिल्कुल प्रभु ही करवाते हैं। ये जो आज हम सोचे कि हमारे साथ ऐसा हुआ, उस अमुक व्यक्ति ने हमें धोखा दिया, उस अमुक व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा किया, जी हाँ, ये बिल्कुल प्रभु, ये सब सृष्टि जो है, ये सब प्रभु ही इसे कराते हैं। पूरी सृष्टि के रचयिता, पालन करता, संचालन करता वही है, और इसका संहार भी वही करते हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो जब अर्जुन को मोह हुआ, तो प्रभु ने गीता का उपदेश कर कर अर्जुन का जो मोह था कि ये मेरे अपने हैं, जब वो कह रहे थे युद्ध भूमि में कि प्रभु मैं इन्हें कैसे मारूं, मैं इनका वध कैसे कर सकता हूं, ये मेरे अपने हैं। अर्जुन महाभारत की भूमि में, युद्ध भूमि में, उस कुरुक्षेत्र, उस रण क्षेत्र में वो खड़े होकर बोल रहे हैं कि प्रभु मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं, ये तो मेरे अपने हैं। लेकिन प्रभु ने अपने उपदेशों के द्वारा, गीता का उपदेश करके अर्जुन का जो मोह था उसे तोड़ा। अब बात आई जब युधिष्ठिर जी की। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर जी को बहुत मोह हुआ। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर जी बार बार उन्हें लगता था कि हाय, कितने लोग जो हैं वो मारे गए, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितने बालक जो हैं वो अनाथ हो गए। और उन्हें ऐसा बार बार लगता था कि मेरे हाथों में खून रंगा है, मेरे कपड़ों पे खून लगा है। और जब उस रणभूमि में जाते थे, तब वहां की जो मिट्टी है, जब उसे बिल्कुल लाल हुआ देखा, तो युधिष्ठिर जी को बार बार दुख हुआ कि मेरी गदा खून से सनी है, मेरे हाथों में, मेरे वस्त्रों में खून लगा है। उन्हें बहुत ही मोह हुआ। कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। अब जो पति विहीन, जिनके पति जो है इस युद्ध में मारे गए हैं, वो अपना जीवन कैसे करेंगी, कैसे जीवन व्यतीत करेंगी। इन सभी पापों की जड़ केवल मैं हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने अपने अधिकार की मांग नहीं की होती तो क्या ये युद्ध होता? अब आज युधिष्ठिर जी जो है, अब जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ है तो उन्हें बहुत मोह, इतना मोह हुआ है कि वो बड़े ही परेशान हो रहे हैं और कह रहे हैं, अरे अपने अधिकार की मैंने मांग क्यों की? 12 वर्ष का अज्ञात जो वास था वो मैंने बिताया, तो 2-4 और वर्ष में बिता देता, इतना युद्ध तो नहीं होता, इतने बच्चे नहीं मरते, इतने बच्चे अनाथ नहीं होते, इतने लोग नहीं बनते। और भारत की जो वसुंधरा है, आज जो शमशान दिख रही है, बहुत भयंकर जो था उस समय देखने के लिए, वो बहुत ही भयंकर था, सब जानते हैं। तो युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि जो आज भारत, जो वसुंधरा है भारत, वो कोई शमशान नहीं बनती। कैसी स्थिति होगी जब युधिष्ठिर जी ऐसा सोच रहे होंगे। अब प्रभु देख रहे हैं कि युधिष्ठिर जी को मोह हो रहा है। अब युधिष्ठिर जी को भी उपदेश करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करें? क्योंकि प्रभु तो स्वयं नारायण है, लेकिन वो समझते हैं, जो उनके वो मामा के बेटे समझते हैं। तो कहते हैं कि अर्जुन को तो मैंने कह दिया, क्योंकि अर्जुन मुझसे उम्र में छोटा था, तो अर्जुन का मोह मैंने दूर उपदेश करके, गीता का उपदेश करके मैंने अर्जुन का मोह दूर किया। लेकिन अब बात जो है युधिष्ठिर जी की है, इनका मोह मैं कैसे दूर करूं? क्योंकि युधिष्ठिर मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं इन्हें कैसे समझाऊं? मैं इन्हें नहीं समझा सकता और मुझे बड़ा संकोच है, क्योंकि ये मुझसे बड़े हैं। अब मैं कैसे समझाऊं कि जो ये महाभारत हुआ है, ये युद्ध जो हुआ है, ये इनके कर्ता ये थोड़ा ना है, इन्होंने थोड़ा ना किया है, नहीं, इन्होंने नहीं किया। तो ये प्रभु जो है, हमारे प्रभु, तो युधिष्ठिर जी को भीष्म पितामह के पास लेकर जाते हैं, ताकि भीष्म पितामह है वही उपदेश करके इनका जो मोह है उसे दूर करेंगे। तो सभी पहुंचते हैं भीष्म पितामह के पास।
भीष्म पितामह के चरणों में सभी ने प्रणाम किया और भीष्म पितामह ने जैसे ही श्याम सुंदर को देखकर उन्होंने मानसिक प्रणाम किया और उनके जो शरीर उस समय सारे शरीर वो पूरे बाणों में, वो पूरे बाणों की शैया पर वो लेटे हैं। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी गर्दन उठाकर उन्हें अपने श्याम सुंदर को वो प्रणाम कर पाए, नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने मानसिक प्रणाम किया। अब जो ये बाणों की शैया सी बन गई थी, तो उन बाणों की शैया पर भीष्म पितामह का जो शरीर है वो अटका पड़ा था। ये वीरों की शैया है। मीरा जी कहती हैं कि शूली ऊपर सेज हमारी। जो भक्त है ना, उन्हें कांटों की सेज पर ही सोना पड़ता है। भक्तों के लिए कोई मखमली गद्दे नहीं होते। जो सुख की नींद सभी सोते हैं, भक्त को कहाँ नींद आती है? भक्त तो ऐसी सुख की नींद को तिरस्कार कर देता है, ऐसी सुख की नींद को। उसे ही सुख की नींद नहीं चाहिए। आज जो नींद आप सभी लेते हैं, हम सभी लेते हैं, एक भक्त को वो नींद नहीं चाहिए होती। उसको तो बाणों की शैया पर सोना है, क्योंकि जब बाणों की शैया पर वो सोएगा तभी तो उसे प्रभु का चिंतन होगा, तभी तो वो बार बार अपने प्रभु को याद कर पाएगा। इसलिए कहते हैं क्यों एक भक्त का जीवन जो है वो इतना कष्टदायक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब इस संसार में हम उलझते हैं, संसार में सारे कार्य करते हैं, संसार में फंसते हैं, तो इतना प्रतिकूलताएं जीवन में नहीं आती। लेकिन जैसे ही भजन करने लगते हैं प्रभु का, तो जीवन में प्रतिकूलताएं आनी शुरू हो जाती हैं। और जैसे भीष्म पितामह आज लेटे हैं वानों की शैया पर, ऐसे ही हर एक भक्त को वानों की शैया पर सोना पड़ता है। जरा ध्यान से सोचिए, एक कांटा भी अगर चुभ जाए, एक कांटा भी अगर चुभ जाए तो कितना दर्द होता है। लेकिन भीष्म पितामह वानों की शैया पर लेटे हैं। और ऐसे ही भक्त का जीवन है। प्रभु उसे उतनी ही प्रतिकूलताएं देते हैं जितनी वो सहन कर पाए, और प्रभु उसे तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं? क्योंकि इसे मेरी सेवा में आना है। और इसीलिए एक भक्त के जीवन में इतनी ज्यादा जो है वो पीड़ाएं हैं, इतनी ज्यादा प्रतिकूलताएं एक भक्त के जीवन में आती हैं। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि जैसे ही प्रभु का भजन करना शुरू किया है, प्रभु की सेवा करनी शुरू करी है, सब हमारे अपने दूर हो गए हैं। क्योंकि भक्त उस संसार में निभा ही नहीं पाता। भक्त वो संसार का जो एक वातावरण है, जो संसार के लोग हैं, उसके साथ उसकी बनती ही नहीं है। चाहे वो उसके रिश्तेदार हो, चाहे वो दूसरे संसारी जिसे वो जानता हो। क्योंकि उसे केवल वही जन अच्छे लगते हैं जो उनके प्रिय, उसके प्रीतम की जो उनकी बात करे, जो प्रीतम के बारे में जो चर्चा करे, जो प्रीतम की ही बात, हर समय प्रीतम का ही चिंतन हो, उसे वही जन अच्छे लगते हैं और उसका वही परिवार हो जाता है। अब भक्त सोचे कि आज मैंने भजन करना शुरू किया है, आज मेरे साथ कोई नहीं, मेरे सारे रिश्तेदार मुझसे दूर हो गए हैं। और ऐसा होगा एक बात जीवन में ध्यान रखिएगा, ऐसा होगा, आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। लेकिन हम बार बार कहेंगे, कभी मत सोचिएगा कि अकेले हो गए हैं। जिस दिन अकेले हो जाएंगे ना, जिस दिन खुद को अकेले खड़ा आप समझे कि मैं आज अकेला हूं, मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई निजजन मेरे साथ नहीं, मैं आज अकेला हूं, उस दिन आपके साथ प्रभु होते हैं और पूरा संसार देखता है, पूरा संसार दिखता है। क्यों? क्योंकि उसे इतना कष्ट है, वो इतने कष्ट में है, उसका शरीर नहीं चल रहा, उसे इतना कष्ट है, लेकिन फिर भी वो आनंद में है। क्यों है आनंद में? क्योंकि उसके साथ उसके प्रभु है। आज जब सभी भीष्म पितामह के पास पहुंचे हैं तो सभी आए हैं वो दर्शन करने के लिए। कौन कौन आया है? देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, सब आए हैं। आज जब श्याम सुंदर लेकर पहुंचे हैं युधिष्ठिर जी को, जब सभी पांडव वहां पहुंचे हैं भीष्म पितामह के पास, तो सभी देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, कौन से नहीं थे जो नहीं आए उस समय, सब पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि या तो कभी ऐसा होता है, या तो कभी भक्त के दर्शन होते हैं, या तो कभी ऐसा होता है या प्रभु के दर्शन होते हैं। बड़ा ही सौभाग्य होता है जब एक साथ एक भक्त और एक प्रभु के दर्शन होते हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है जब एक साथ जब प्रभु और जब भक्त के दर्शन होते हैं। भीष्म पितामह जो हैं भक्त हैं। एक जो भक्ति के 5 रस जो है, शांत, सख्य, दास्य
वात्सल्य, उज्जवल, रसराज, श्रृंगार, ये 5 रस तो है भक्ति के, लेकिन और एक इसमें वीर रस भी है। जो वीर रस के उपासक जो हैं वो भीष्म पितामह हैं, वीर रस के उपासक जो हैं। जब ये महाभारत का युद्ध पितामह के वीर रस की पूर्ति के लिए ही किया गया और इसमें जनता का कल्याण भी था इसमें। और आज जब एक भक्त और भगवान के दर्शन दोनों साथ हो रहे हैं तो सभी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं, देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, सभी वहां दर्शन के लिए आ रहे हैं। अब श्याम सुंदर कहते हैं भीष्म पितामह से कि आपका जो ये पुत्र है, आपके पुत्र युधिष्ठिर, इन्हें ये मोह हो गया है और ये दिन रात इसी शोक में पड़े रहते हैं, शोक में कि मैंने इतने लोगों को जो है मैंने मार दिया है और मेरी वजह से कई जो महिलाएं हैं, कई बहू बेटियां हैं जो विधवा हो गई हैं और बहुत से बच्चे जो हैं वो अनाथ हो गए हैं। इस पाप का जड़ मैं हूं क्योंकि मैंने अपना अधिकार माना। ये दिन रात यही सोचते हैं कि मेरी तलवार खून से सनी है, मेरी गदा खून से सनी है, मेरे कपड़ों में खून है, मेरी हथेली में खून है। ये हर समय अब इसी शोक में डूबे रहते हैं। और आज जो इनकी प्रजा में आंसू हैं क्योंकि बहुत से बहू बेटियां विधवा हो गई, बहुत से बच्चे अनाथ हो गए, जो इनकी प्रजा में जो आंसू आए हैं उनका कारण ये खुद को मान रहे हैं, उनका कर्ता ये खुद को मान रहे हैं। अब भीष्म पितामह जी कह रहे हैं, भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं कैसे समझाऊं, आप सबको समझाते हैं प्रभु और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं इन्हें समझाऊं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, मैं आपके सन्मुख में कैसे समझाऊं, लेकिन आप अगर कहते हैं तो आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। हे नाथ, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा अवश्य करूंगा। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कह रहे हैं, कहते हैं कि मेरी गर्दन जो है वो हिल नहीं सकती, तो मेरे सन्मुख आ जाओ। तो युधिष्ठिर वैसा ही करते हैं, भीष्म पितामह के बिल्कुल सामने आ जाते हैं। तो भीष्म पितामह अब उपदेश कर रहे हैं क्योंकि श्याम सुंदर का उपदेश है, श्याम सुंदर की आज्ञा है कि हे भीष्म पितामह, आप युधिष्ठिर के इस मोह को दूर करें। तो भीष्म पितामह पूछते हैं, कहते हैं युधिष्ठिर से, क्या तुमने ये निर्मल आकाश देखा है? तो कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं हाँ। तो कहते हैं देखा है शरद ऋतु में, ठीक ऐसा भी आकाश देखा है कि 2-4 टुकड़े बादल के यहाँ से आते हैं, 2-4 टुकड़े बादल के वहां से आते हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। कभी जब बहुत ज़्यादा मेघा होती है, जब तो बहुत सारे बादल आते हैं तो दिन में भी क्या होता है, अंधकार हो जाता है। तो ऐसे ही परिवर्तन होता है, लेकिन कभी होता है फिर हट जाता है। लेकिन पवन का एक ऐसा झोंका आता है जो इन सभी बादलों को हटा देता है और फिर से जो निर्मल आकाश है वो नजर आता है। तो इन सभी बादलों को हटाने वाले कौन हुए? पवन देव। जैसे आकाश में अगर बादल आते हैं तो पवन देव का झोंका जैसे ही आता है तो सभी बादल हट जाते हैं। तो इन बादलों को हटाने वाले कौन हुए? पवन देव। तो भीष्म पितामह कहते हैं ठीक ऐसे ही जो धरती के प्राणियों को जुटाने का एवं जटाने का, जो इन्हें हटाने का, जो इन्हें इकट्ठा करने का, तो ये तुम्हारा ठेका नहीं है। ये ठेका किसका है? ये प्रभु का है, ये तुम्हारा नहीं है। जैसे सूर्य उदय होना सूर्य देव का, सूर्य की रोशनी करना, अंधकार को मिटाना, और पवन को पवन जो प्रदान करने वाला, ये सब कुछ ये ही नहीं। तो कहते हैं ये सब उन्हीं का ही है, ये तुमने नहीं किया, इसके कर्ता तुम नहीं हो, हम नहीं है इसके कर्ता, इसके कर्ता स्वयं वो प्रभु है, स्वयं वो नारायण है। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, श्याम सुंदर की तरफ इशारा करके कहा, ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं तुम क्या समझते हो, ये मात्र कि तुम्हारे मामा के बेटे हैं? नहीं, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि ये तुम्हारे मामा के बेटे बनकर आए हैं, ये तुम्हारा सौभाग्य है। लेकिन ये तुम जान लो, ये साक्षात नारायण है। सारी सृष्टि की रचना इनके द्वारा हुई है, सारी व्यवस्था इन्हीं के द्वारा हुई है, और जो संहार हो रहा है वो सारी क्रियाएं इन्हीं की हैं, ये इनकी लीला है। नहीं तो एक बात बताओ कि जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, समझा रहे हैं, भीष्म पितामह उपदेश कर रहे हैं युधिष्ठिर जी को, तो कहते हैं नहीं तो समझाओ, जो धर्मराज युधिष्ठिर है
जिनके लिए कहा जाता है कि जो फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। जब वन में यक्ष कह रहा है कि युधिष्ठिर 4 बेहोश भाइयों में से किसी एक को जीवित कर लो, जब यक्ष कह रहा है वन में युधिष्ठिर जी से, तो युधिष्ठिर ने जी क्या कहते हैं कि आप नकुल या सहदेव को आप जीवित कर दीजिए। क्यों नकुल और सहदेव को क्यों करें? तो यक्ष कहते हैं अरे भीमसेन या अर्जुन में से क्यों नहीं किसी को तुम जिंदा करवाते, क्यों तुमने बोला कि नकुल और सहदेव को? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि हम 5 भाई हैं, तो मैं कुंती का पुत्र हूं, मैं जीवित हूं, और अगर आप किसी एक को जीवित कर सकते हैं तो वो पुत्र किसका होना चाहिए? माद्री का। युधिष्ठिर जी उस समय ये नहीं कहते कि अर्जुन या भीमसेन को किसी को उठा दो, नहीं, युधिष्ठिर जी कहते हैं, धर्मराज कहा गया है, युधिष्ठिर जी को धर्मराज हैं जो फूक फूक कर कदम रखते हैं। तो सोचिए क्यों वो महाभारत की युद्ध की भूमि में उतरे, क्यों उन्होंने इतनों का उन्होंने मारा? नहीं, क्योंकि प्रभु स्वयं यहाँ कह रहे हैं कि तुम करता नहीं हो, करता मैं हूं, करता तुम नहीं हो, प्रभु कह रहे हैं। तो जो धर्मराज जो फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, जो इतना विचार करते हैं कि एक पुत्र माद्री का भी जीवित रहना चाहिए, तो उनके द्वारा ये ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये उपदेश आज बता रहे हैं। जब दुर्योधन ने वनवास दिया पांडवों को, तो एक दिन इनकी छाती में खील ठोकने जंगल में लाव लश्कर को लेकर उसी वन में आमोद प्रमोद करने लगा। उसी समय इंद्र ने संकेत से जो चित्ररथ नामक गंधर्वराज जो थे, उन्होंने दुर्योधन के सहायक बने और दुर्योधन की बहु बेटियों को घसीट कर लेकर जाने लगा। तब भीमसेन ताली बजाकर हंसते हुए कहा कि अच्छा हुआ। तब भीमसेन कह रहे हैं, तो युधिष्ठिर ने पूछा भीमसेन से कि किस लिए खुशी मना रहे हो? तो भीमसेन कह रहे हैं कि इसने हमारे साथ ऐसा किया, आज इसकी बहु बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। तो युधिष्ठिर जी को भीम से बोले कि ये तुम क्या कह रहे हो? जो दुर्योधन की बहु बेटियां हैं वो किसी और की थोड़ा ना है, वो हमारी हैं। अगर दुर्योधन की बहु बेटियों का अपहरण होता है तो हमारी बहु बेटियों का अपहरण हो रहा है। हम चाहे कैसे भी खुद हो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, हम पर कोई तीसरा उंगली नहीं उठा सकता। हम खुद आपस में लड़ सकते हैं, लेकिन कोई तीसरा उंगली नहीं उठा सकता। और जाओ उन्हें छुड़वा कर आओ। तो युधिष्ठिर जी ने उपदेश बताया, उन भीमसेन और अर्जुन को बताया, समझाया, तब उन्होंने उनकी बहु बेटियों को छुड़वाया। तो ये जितनी भी जब युधिष्ठिर जी इतना फूक फूक के कदम रखते हैं, तो उनके द्वारा कैसे किसी की वो जान ले सकते हैं? नहीं, ये सब जो करता है वो केवल श्री हरि ही है। तो यहाँ जो भीष्म पितामह है वो युधिष्ठिर जी को समझा रहे हैं। तो कहते हैं कि ये जो महाभारत जो हुआ है, जो युद्ध हुआ है, ये केवल द्रौपदी के लिए ही तो हुआ। ये द्रौपदी की लाज बचाने की, द्रौपदी के लिए ही तो हुआ। अगर कह रहे इसमें सब लपेटे में, अगर आज जो मैं इन वानों की शैया पे जो मैं हूं ना, ये द्रौपदी के ही कारण हूं, क्योंकि उस समय मैं मुख बना देखता रहा। तो सब कहते हैं, एक प्रश्न आता है कि जब भीष्म पितामह सब जानते थे, क्योंकि भीष्म पितामह बहुत कि हर एक काम, हर एक आज्ञा की धर्म जिसे कहते हैं, धर्म से चलना, तो भीष्म पितामह उस सभा में कैसे वो मुख दर्शन करते रहे, वो कैसे देखते रहे कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। तो देखिए भीष्म पितामह ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि मेरी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि मैंने जो है दुर्योधन का नमक खाया, मैंने दुर्योधन के यहाँ का अन्न खाया। तो हम जिसका जैसा अन्न खाते हैं, हमारा वैसा ही जो बुद्धि है, हमारा मन वैसा ही हो जाता है। तो इस लपेटे में समझा रहे हैं युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर जी को क्या समझा रहे भीष्म पितामह, जो आज इस वर्णों की शैया पे जो मैं पड़ा हूं, जो ये मेरा रक्त बह रहा है, ये क्यों बह रहा है? ये इसलिए रक्त बह रहा है कि जो अन्न मैंने युधिष्ठिर का खाया, तो वो उसका वो सारा रक्त है वो बह गया। वो सारा रक्त जो है इन कई दिनों में वो सारा रक्त जो है बह गया। जब विदुर जी ने भी देखा, जब विदुर जी को भी बड़ा दुख हुआ कि मेरी पुत्र वधू को मैं ऐसे ही उसे भरी सभा में उसे लज्जित किया गया, उसका अपमान किया गया, और हम वहीं देखते रहे। तो ये क्यों देखते रहे? क्योंकि ये दुर्योधन के अन्न का प्रभाव था। इसलिए तो कहते हैं कि हर जगह का अन्न नहीं खाना चाहिए,
कभी भक्तों को देखिएगा हर जगह का अन्न नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि किसी का अन्न, जब कहते हैं कि बहुत पाप हम करें, कि गलत तरीके से पैसा कमाया जाए और उसका दान कर दिया जाए तो हम पाप से मुक्त हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो युधिष्ठिर जी का जो मोह है वो भीष्म पितामह ने दूर किया, कि हम जब सोचे कि हम करता है, हम बिल्कुल भी करता नहीं है, हम बिल्कुल भी करता नहीं है। ये प्रभु की ही लीला है, यह प्रभु की ही लीला है जो हमसे ये सब कुछ होती है। जो भीष्म पितामह है बता रहे हैं कि इसमें के लपेटे में तुम भी थे, जो सबका 100 के 100 कौरव जो मारे गए, तो इसके लपेटे में तुम भी थे। क्यों? क्योंकि तुम भी उस सभा में खड़े, उस सभा में बैठे, तुमने भी द्रौपदी का जो लाश था, जो अपमान था, तुमने भी देखा। लेकिन अगर क्योंकि तुम द्रौपदी के पति हो, तुम पांचों, इसीलिए तुम बच गए। अगर तुम द्रौपदी के पति नहीं होते तो तुम्हारा भी नरसंहार होता। तो आज भीष्म पितामह ने बताया कि जिन्हें तुम मामा के बेटे समझ रहे हो, वो मामा के बेटे नहीं, वो साक्षात नारायण है। देखिए कितनी, कहते हैं जब इंसान का समय है, जब उसका खराब आता है ना, तो देखिए समय कोई ऐसे थोड़ा ना था कि आप पर डंडे बरसाता है या आप पर कुछ कौड़े बरसाता है, कि जिसे नहीं, समय क्या करता है, समय ऐसा होता है जो इंसान की जो मति है ना, जीव की मति को, बुद्धि को फेरा देता है। नहीं तो स्वयं नारायण शांति दूत बनकर गए, स्वयं नारायण दुर्योधन के पास शांति दूत बनकर गए, लेकिन दुर्योधन ने नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि उसका काल निकट था, उसका काल निकट था, और उसने प्रभु को ग्वाला कहकर भेज दिया, ग्वाला कहकर अपमान किया। और प्रभु ने कहा भी कि अगर शांति दूत बनकर नहीं आता तो ये ग्वाला तुम्हें बता देता कि ये कौन है, ये ग्वाला स्वयं नारायण है, वो स्वयं नारायण। ऐसे ही थोड़ा ना कि अर्जुन के सारथी बने बैठे हैं, नहीं, अर्जुन के सारथी ऐसे थोड़ा ना बने, नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग अपने जीवन की डोर, अगर अपने सारथी, जिनके सारथी स्वयं प्रभु होते हैं, उनका कभी भी उनका विनाश नहीं होता, क्योंकि प्रभु स्वयं उनके जीवन को चलाते हैं। ये बात आप लोगों को और हम सबको समझनी पड़ेगी। हम सभी को अपने जो ये सब कुछ नौछावर करना पड़ेगा, सब कुछ किसके लिए नौछावर करना पड़ेगा? अपने प्रभु के लिए। और अगर हम नौछावर नहीं करेंगे तो याद रखिए, इस संसार में आप फंसते ही रहेंगे। ये संसार जो आपको सुखद महसूस हो रहा है, जिसे आप बड़ा आनंदमय समझ रहे हैं, जिसे आप सुखालय समझ रहे हैं, हम वास्तव में अगर आप जाने, जो भक्त है वो पहचान जाते हैं कि ये संसार एक दुखालय है, एक बहुत बड़ा दुखालय है, जहां दुखों को ऐसा भंडार है कि कभी भी दुख खत्म नहीं होते। लेकिन जो श्री हरि के शरण में आ जाते हैं, उन्हें कभी भी कोई दुख नहीं होता। और अगर उन्हें कुछ सहना पड़ता है तो वो उनका कुछ प्रारब्ध जो उन्हें भोगना है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हरि ही सब कुछ निपटवा देते हैं, आगे के लिए कुछ नहीं छोड़ते। हम जिस कर्म में, जिस बंधनों में हम बंधे आते हैं, फिर हम कर्म, किसी बंधन में हम बंधे नहीं आते, फिर हम बस एकमात्र प्रभु का भजन ही हमारे जीवन का सार रह जाता है, केवल एकमात्र प्रभु का भजन। आज शरीर है, स्वस्थ है, तो भजन कर सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं, नहीं तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि सत्संग सुनेंगे तो निद्रा घेर लेती है, और ये शरीर बैठ नहीं पाते, अब धाम आ नहीं पाते, क्योंकि चल फिर नहीं पाते। इसलिए हम आप सभी से बार बार कह रहे हैं कि इस बात पर आप सभी विचार कीजिए बार बार, कि अगर हम कुछ करना है तो वो क्या करना है? भजन। सब हमें भगाएंगे, सब हमें, ये संसार जो है ये अपनी ओर ऐसे खींचता है जैसे चुंबक पे होती है ना, अगर किसी लोहे की वस्तु पे जाके तो चुंबक एकदम से भागे चली जाती है, ऐसे ही हम लोग इस संसार में चुंबक की तरह भागे चले जाते हैं। क्यों भागे चले जाते हैं? क्योंकि संसार हमें बड़ा प्रिय लगता है। आज बहुत समय नष्ट हो रहा है, हमें लगता है कि नहीं, कोई बहुत समय है, कर लेंगे। हम सच बता रहे हैं, कोई समय आप लोगों के पास नहीं बचा है। वृंदावन आना, श्री राधा नाम जप करना, अगर आज अभी करेंगे तभी तो हो पाएगा। प्रभु से एक संबंध बनाइए ना, रिश्ता होना चाहिए। प्रभु हमारे हैं, बस रिश्ता बना लीजिए। कहते कैसे हो सहज में? सिर्फ रिश्ता बना लीजिए प्रभु से कि प्रभु हमारे हैं,
नाथ आप जाने, प्रभु जाने, श्री हरि जाने, हरि इच्छा हरि जाने। जीवन में अच्छा हो बुरा हो, हरि इच्छा, हर समय हरि इच्छा। अगर आज अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये थोड़ा ना कि कोई पूछे कैसे हो तो रोना शुरू कर दे, नहीं, श्री जी कृपा हर समय। भक्त के मुख से सुनिएगा, भक्त से पूछे कैसे हैं, चाहे कितनी पीड़ा में क्यों ना हो, तो बस एक ही बात कहता है कि कृपा है श्री जी की, श्री जी की कृपा। तो कृपा ऐसी थोड़ा ना है उस भक्त पर, बड़ी कृपा, सच में कृपा होती है एक भक्त पर, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी, क्योंकि भक्त को तो बानों की सेज पर सोना ही पड़ता है। भक्त को, एक भक्त को बानों की सेज पर सोना ही पड़ता है, और हर समय वो बस एक ही बात कहता है कि हरि इच्छा, कि श्री जी कृपा। बस ये कुछ शब्द, ये वाक्य अपने जीवन में ले आइए और इच्छाओं को बिल्कुल शून्य कर दीजिए। सुखी जीवन का मंत्र क्या है? इच्छा रहित अपने जीवन को व्यतीत करना। सुखी जीवन का एक मंत्र क्या है? कि इच्छा रहित रहना। जिस दिन इच्छाएं ही नहीं होती, हम सच कहते हैं, उस दिन जीवन में आनंद आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब अच्छा हो, कुछ मिले तो बढ़िया, कुछ ना मिले तो बढ़िया, हम तो बस भजन करना चाहते हैं, हम तो बस भजन करेंगे। कोई फायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा कि बहुत कुछ संजोने का। बार बार कह रहे हैं, ये जो संजोने के चक्कर में जो लगे हैं, हम बार बार कहते हैं कोई धनी नहीं है, कोई भी धनी नहीं है, ये सब कुछ उन प्रभु की लीला है, ये सब कुछ प्रभु की लीला है। कहते हैं कि दिन पलटते समय नहीं लगता, समय बदलते समय नहीं लगता, क्षण भर में समय बदल जाता है। कोई रंक से राजा बन जाता है और कोई राजा से रंक बन जाता है। तो इस सब के कर्ता स्वयं श्री हरि हैं, स्वयं श्री हरि हैं। अगर आज हम अभिमान में कह रहे हैं कि बहुत धनी है, अगर हमें अभिमान है, हमें बहुत, हम सोने और चांदी या हीरे के जवाहरात से हम लदे हुए हैं और बहुत अभिमान में बैठे हैं, तो एक क्षण नहीं लगेगा आप लोगों के अभिमान को चूर करने के लिए। ये तो उनकी लीला है कि रच रहे हैं। आपके कुछ जब कहते हैं कि जो कुछ नहीं करते, जो भजन नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, प्रभु उन्हें बड़ा धन देते हैं, प्रभु उन्हें बड़ी, और वो किसी का तिरस्कार भी कर दे, कुछ भी कर दे, प्रभु उन्हें बड़ा वो करते हैं। तो एक बात आप हमें सभी बताइए कि क्या जो किसी का तिरस्कार कर रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, क्या उनके जीवन में आनंद है? एक बात ना जीवन में आप सभी ध्यान रखिएगा, एक बात, आप जब वृंदावन आए, आप किसी भी धाम में आते हैं ना, क्योंकि धाम होता है भक्तों से। जब कहते हैं प्रभु का, जब प्रभु स्वयं कहते हैं कि जो भी भक्त मेरा यशो गायन करता है, मैं वहीं साक्षात आकर विराजमान हो जाता हूँ। तो धाम प्रभु से नहीं, धाम है भक्तों से। और यहाँ एक भक्त नहीं, यहाँ अनेकों भक्त, एक भक्त नहीं, यहाँ अनेकों भक्त एक साथ रहकर श्री हरि का भजन करते हैं, श्री हरि का भजन करते हैं। तो श्री हरि तो यहाँ है ही। कभी आपके साथ एक ऐसी लीला होगी कि आप बहुत ही सुंदर वस्त्र पहनकर आए हैं श्री धाम वृंदावन, बहुत अच्छे से तैयार होकर आए हैं, देखा जाता है, लोग आते हैं, भक्तजन आते हैं। कोई एक भिखारी आएगा, जिसे आप भिक्षुक कहते हैं, जिसे आप भिखारी कहते हैं। आपके शब्दों में भिखारी, हमारे शब्दों में तो वो बड़ा प्यारा है श्री जी का। आपके शब्दों में वो भिखारी हो सकता है, लेकिन हमारे शब्दों में, हमारे लिए तो वो श्री जी का बड़ा प्यारा है, क्योंकि जहां वो मांग रहा है वो श्री जी के दरबार में, श्री जी के जहाँ श्री जी डोलती हैं, जहाँ श्री जी विहार करती है, वन विहार दोनों करते हैं, वो वहीं रहते हैं, पुष्प परिक्रमा मार्ग पर रहते हैं। तो अगर आपने बड़े सुंदर वस्त्र पहने हैं, तो कुछ भिखारी आएंगे आपके पास, आपको ऐसे स्पर्श कर देंगे, स्पर्श करेंगे आपको, और हो सकता है आपके उन सुंदर बड़े ही महंगे वस्त्रों पर, हो सकता है उन बड़े वस्त्र, महंगो जो वस्त्र हैं बड़े महंगे, उस पर वो गंदे हो जाए। आपको बड़ा क्रोध आएगा, बड़ा क्रोध आएगा आपको। क्या क्रोध आएगा? कि देखो हमारे वस्त्र गंदे कर दिए, हटो यहाँ से, कैसे छुआ तुमने हमें, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें छूने की। ये लीला कल ही हमने देखी। बड़ी बड़ी लीलाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं देखने के लिए मिलते हैं। प्रभु का दर्शन हर जगह मिलता है श्री धाम वृंदावन में। आप कर तो देखिए, बड़ा सुंदर दर्शन। चिल्ला रहे हैं, बहुत सुंदर, अच्छे अच्छे परिवार के दिख कि बहुत सुंदर वस्त्र पहने, तो चिल्ला रहे हैं भिखारी पर। वो मांग रहा था, वो कैसे छुआ मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, भिखारी कहीं का। ऐसे बड़ी लीला। और वो शांत, वो मुस्कुराए, वो मुस्कुरा रहा है, वो भिखारी मुस्कुरा रहा है। तो चिल्लाते हैं फिर उस पर, जिस व्यक्ति को छुआ था,
फिर वो चिल्लाते हैं, क्योंकि उनके जो उस भिखारी के हाथ जो थे, जिसे आप मिट्टी कहते हैं, हम तो भाई रज कहते हैं, वो रज से सने हुए थे। और रज से सने हुए थे क्योंकि छुआ तो पूरा रज जो थी उनके कपड़ों पे जो लग गई थी, तो वो चिल्ला रहे थे। और फिर वो जो भिखारी है वो हंस रहा है, वो भिखारी हंस रहा है, तो फिर उस पर चिल्ला रहे हैं, हंसता है बेशरम कहीं का, मैं डांट रहा हूं और हंसता है, ऐसे उन्होंने चिल्लाया। अब हम आप सभी को बताना चाहेंगे, वो भिखारी नहीं है जो ऐसे आपको छुआ, आपने उसे डांटा, आपको अपने कपड़ों का अभिमान हुआ, वो भिखारी नहीं है कि आपने उसे डांटा कि उसने आपके कपड़े गंदे किए ना। वो तो स्वयं प्रियालाल है, स्वयं प्रियालाल है, जो देखने आते हैं कि ये मेरा दर्शन करने आया है ना, इसमें मेरे भक्तों के लिए कितना प्रेम है, ये मेरे भक्तों के लिए कितना प्रेम करता है। अब उन्होंने कुछ शब्द अपशब्द उसे बोल दिए, वो तो वहां से गायब हो गया, वो तो वहां से गायब हो गया, वो तो दिखे ही नहीं। कैसे दिखते, कैसे दिखते स्वयं प्रियालाल जो थे, कैसे दिखते, उसे नहीं दिखे। फिर उसे लगा मैंने उसे डांट कर, मैंने उसे फटकार कर, मैंने बहुत अच्छा किया। और क्यों डांटा? क्योंकि उसने मेरे मैले वस्त्रों को, उसने मेरे बहुत महंगे वस्त्रों को मैला कर दिया। बताओ इसकी कैसे हिम्मत, हमारी इतनी महंगी गाड़ी और उसे गंदा कर दिया, इसकी कैसी हिम्मत। बस यहीं तक प्रभु का प्रेम है आप लोगों का। आप धाम में बस यही करने आते हैं, सिर्फ यही प्रेम है आपका प्रभु के लिए। अगर कोई वहां भक्त है, अगर आप रज से आपके हाथ को या आपको छू दिया तो इतना आप में अभिमान आ गया। और आप क्या जानते हैं कि कब आके प्रभु जो हाथ पकड़े हैं कि वो स्वयं प्रियालाल ना हो, वो स्वयं प्रियालाल हो, जिसे आप भिखारी समझ रहे हैं, तो क्या प्रियालाल आपके लिए वही बंसी का वही पूरा जो रूप है धारण करके वही रूप में आपको नजर आएंगे? अरे ऐसा तो दर्शन कर ही नहीं सकते। जो प्रभु का वास्तविक दर्शन है ना, जो बंसी लिए खड़े हैं, जो बड़े ही सुंदर हैं, ऐसा दर्शन नहीं कर सकते। उस दर्शन करने के लिए हम तो, जब अगर वो दर्शन हो जाए ना, प्राण निकल जाते हैं। जब वो दर्शन हो जाए तभी तो ऐसा दर्शन नहीं देते। प्रभु क्यों सामान्य की तरह जैसे हम देखते हैं सबको, वैसा ही क्यों दर्शन देते हैं? क्यों देते हैं? ताकि ये सहन कर पाए। जिस दिन प्रभु का वास्तविक अगर मुरली खड़े वो नजर आ जाए, हम तो सच कहते हैं उसी दिन प्राण निकल जाएंगे, उसी दिन प्राण निकल जाएंगे। जिस दिन वो मुरली में खड़े दिख जाए आपको, एक क्षण भी नहीं देख सकते, उसी दिन प्राण निकल जाएंगे। इसीलिए तो साधारण से आकर जब भी सबने सुना है कि श्री लाडली जी का दर्शन हुआ या प्रियालाल का दर्शन हुआ, इसीलिए तो ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि हम सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम बार बार उन सबसे कहेंगे, देखिए ये धन का अभिमान ना छोड़ दीजिए। ये धन का अभिमान ना, ये धन आपके किसी काम नहीं आने वाला। प्रभु ने ऐसी लीला रची 2 साल से, 2 साल हो गए। आज देखिए युद्ध आप देख रहे हैं, युद्ध हो रहा है। और उस युद्ध में जो हमारे भारतीय हैं, अगर वो बच रहे हैं, वो कैसे बच रहे हैं? एक तिरंगा लेकर, है ना, एक तिरंगा लेकर, कि एक तिरंगा है उनके हाथ में, जिसके हाथ में तिरंगा होगा वो बच जाएगा। और बहुत से भारतीय ऐसे वापस भी आए हैं। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में तिरंगा था। तो ऐसे ही आपके गले में जब ये कंठी माला होगी, जब आपकी जिब्या पर श्री हरि नाम होगा, तो आप भी ऐसे युद्ध से बचेंगे। हमें लगता है कि युद्ध अभी आप वहां देख रहे हैं, युद्ध यहां चल रहा है, हम बार बार हार रहे हैं। हम कैसे हार रहे हैं? इस संसार में फंस कर हार रहे हैं। ये मान, ये प्रतिष्ठा, ये मद, ये मत्सर, ये लोभ, ये सब हमें हरा रहा है और हमारे प्रभु से हमें दूर कर रहा है। लेकिन जिसकी जिब्या पर श्री राधा नाम आ जाएगा, जो श्री धाम वृंदावन में आ जाएगा, जिसकी जिब्या पर राधा नाम आ जाएगा, जिसके तिलक पर ही, जिसके माथे पर ये तिलक होगा, जिसके गले में ये कंठी होगी, एक बात जीवन में आप याद रखिएगा, आप भी चाहे कितने भी युद्ध क्यों ना हो, आप बड़ी आसानी से वहां से निकल कर आ जाएंगे। इस बात पर आप सभी ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल हृदय की बात है, ये जीवन के अनुभव की बात है, इसे जान लीजिए। कोई क्या कहता है क्या नहीं, इससे आपको मतलब नहीं। और ऐसा होगा, हम बार बार कहते हैं, आपको नहीं होगा, हम पहले से बता रहे हैं, आपको आगाह कर रहे हैं कि ऐसा होगा। जब भजन मार्ग पर चलेंगे बहुत कुछ सहने के लिए मिलेगा, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका तिलक, आपकी जिब्या पर श्री राधा नाम, आपके गले में तुलसी माला, कंठी माला, ये आपको बचाएगी और आपको आपके प्रभु के पास ले जाएगी। और जब भी श्री धाम वृंदावन आए, किसी भी धाम में आप आए, हम बार बार कह रहे हैं, किसी भी धाम में आए, अगर आप कोई आपसे कुछ भी मांगता, आप कहते हैं तो धन, ये प्रभु हो सकते हैं धन मांगते हैं, किसका धन मांग रहे हैं? अगर मांग रहे हैं, किसका मांग रहे हैं?
हम कुछ भी है आप नहीं भी देना चाहते, हम ये नहीं कह रहे कि आप दीजिए, हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप नहीं भी देना चाहते मत दीजिए, लेकिन एक बात आप अपना ध्यान दीजिएगा, आप उनका तिरस्कार मत कीजिएगा। पता नहीं कब आपके साथ लीला हो जाए, कब प्रभु आपके समक्ष आ जाए और आप पहचान ना पाए। और ऐसी लीलाएं नित्य श्री धाम वृंदावन में होती हैं। अहंकारी जो है उनके अहंकार को क्षण भर में टूटते देखा है, इसलिए हम बार बार कहते हैं, ये आपको डरा नहीं रहे, ये आपको बता रहे हैं ऐसी लीलाएं होती है। हम कुछ नहीं दे सकते, आधा ही देना है, लेकिन अपमान भी मत कीजिए, हाथ जोड़ दीजिए, क्योंकि प्रभु का आपने प्रणाम तो कर ही लिया है ना, हाथ जोड़ दीजिए। आप देखिएगा, देखिएगा आप हाथ जोड़ देंगे ना, आप देखिएगा वो हट जाएगा, प्रभु होंगे ना हट जाएंगे और मुस्कुरा कर चल देंगे, और वही वास्तविक में वही प्रभु होंगे। हमारी बात पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, इस बात पर। श्री धाम वृंदावन में हर संग हरि रहते हैं, हर संग। आप जहां जहां जाएंगे वहीं हरि आपके साथ है, वहीं आपके साथ है। क्या लीला आपके साथ हो जाए आप कुछ नहीं जान पाएंगे, कुछ भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए समझें, इसलिए बचिए इन सबसे, नहीं तो ऐसा अपराध हो जाएगा कि हम उसका भुगतान नहीं कर पाएंगे, फिर रोते रह जाएंगे, पछताते रह जाएंगे। इस बात पर आप सभी ध्यान दीजिए और अपनी जिब्या पर आप सभी श्री राधा नाम लाएं, बार बार जितना हो सके उतना राधा नाम जपे। एक राधा नाम है जो आप सभी को बचाएगा और आपको श्री हरि से मिलाएगा, और इस जीवन, ये जो जीवन है जिसमें इस संसार में जो हम फंसते आए हैं, और ये जो हमारा जीवन है, इसे सार्थक बनाएगा। इसलिए बार बार आप सभी से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हर क्षण श्री राधा नाम का जप आप सभी अवश्य करें। जय श्री राधे।